नमस्कार, मेरा नाम अंजू यादव है और मैं आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सर्टिफाइड एक योगा टीचर हूँ और पिछले 10 साल से योगा टीचिंग के क्षेत्र में हूँ। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है विटिलिगो। आज हम जानेंगे विटिलिगो को हम योगा के थ्रू कैसे और ज़्यादा फैलने से प्रिवेंट कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि योगा से आपका विटिलिगो 100% क्योर हो जाएगा, बट हाँ, बहुत हद तक ही प्रिवेंशन में हेल्प करता है। मैं खुद एक विटिलिगो पेशेंट हूँ और पिछले 18 से 20 साल से मैंने कोई मेडिकेशन नहीं ली है। सिर्फ अपनी डाइट और योगा को फॉलो करते हुए मैंने अपने विटिलिगो को फैलने से रोका हुआ है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि विटिलिगो होता क्यों है। विटिलिगो एक ऑटो इम्यून स्किन कंडीशन है जो कि हमारे अंदरूनी गड़बड़ी के कारण होती है। तो इसका प्रिवेंशन, इसकी रोकथाम भी अंदर से ही होगी। हमें कोशिश करनी है कि हम अपनी गट हेल्थ को, अपने डाइजेशन को बिल्कुल अप टू डेट रखें, बिल्कुल स्वस्थ रखें, तभी हम विटिलिगो को और ज़्यादा फैलने से रोक सकते हैं। और योगा इसमें बहुत हद तक हेल्पफुल होता है। तो आज हम एक फ्लो सीखेंगे जिसमें प्राणायाम, थोड़ा सा वार्म अप और उसके बाद हम आसन सीखेंगे। हमारी बॉडी में बहुत तरह के सेल होते हैं और उन्हीं में से एक सेल होता है मेलेनोसाइटस, जो कि हमारे स्किन के कलर को बनाता है। तो जब हमारे इम्यून सिस्टम में गड़बड़ी होती है तो हमारे सेल जो हैं वो हमारे स्वस्थ सेल, जो कि मेलेनोसाइटस होते हैं या उसको मेलेनिन भी बोलते हैं, उनको नष्ट करने लग जाते हैं। तो इसी प्रक्रिया में आपका जो स्किन कलर जो है वो कम हो जाता है, आपके पिगमेंट जो है वो बनते नहीं हैं और वो वाइट पैचेस के रूप में उभर के आता है। हम ये सीखेंगे कि हम कैसे मेलेनोसाइटस या मेलेनिन को नष्ट होने से रोकें, और ये हम कर सकते हैं अपनी सही डाइट और योगा की हेल्प से। तो आइए ज़्यादा टाइम न लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज का फ्लो। तो आज के फ्लो को हम स्टार्ट करेंगे प्राणायाम से। तो विटिलिगो प्रिवेंशन के लिए आज मैं आपको 5 ऐसे प्राणायाम बताने जा रही हूँ जो कि विटिलिगो के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल या लाभदायक रहते हैं। तो विटिलिगो प्रिवेंशन में सबसे पहला प्राणायाम है अनुलोम विलोम। आइए जानते हैं इसको करना कैसे है। राइट हैंड से हम फर्स्ट 2 फिंगर्स को फोल्ड करेंगे, रिंग फिंगर और थंब से दोनों नोस्ट्रिल को ऑपरेट करेंगे। तो इसमें सिंपल आपको राइट से इनहेल करना है, लेफ्ट से एक्सहेल करना है, फिर लेफ्ट से इनहेल करना है, राइट से एक्सहेल करना है। एक राउंड हम करके देखते हैं। रिंग फिंगर से लेफ्ट नोस्ट्रिल को ब्लॉक करेंगे, राइट से इनहेल करेंगे, एयर को पूरा बेली तक लेकर जाएंगे। आपको बेली से ब्रीदिंग करनी है। जब आप इनहेल कर रहे हैं तो आपका बेली एक्सपेंड होगा, एक्सहेल कर रहे हैं तो बेली श्रिंक होगा। एयर को, ऑक्सीजन को पूरा हमें पेट तक लेकर जाना है। तो हमने राइट से इनहेल किया, फिर राइट को हमने ब्लॉक किया, लेफ्ट से एक्सहेल किया, फिर हमने लेफ्ट से इनहेल किया, लेफ्ट को ब्लॉक करते हुए राइट से एक्सहेल किया। तो ये है अनुलोम विलोम। इसको आप टाइमर लगाकर 2 मिनट से 5 मिनट के लिए कर सकते हैं। सिंपल, राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल, लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सहेल। ध्यान क्या रखना है हमें कि हम बेली से ब्रीदिंग करें। इनहेल करें तो बेली एक्सपेंड होगा, एक्सहेल करें तो बेली श्रिंक। तो विटिलिगो प्रिवेंशन में हमारा सेकंड प्राणायाम है कपालभाति। तो इसको करना भी बिल्कुल सिंपल है। आप अपने दोनों हाथों को इस तरह से रखेंगे मैक्सिमम बेनिफिट के लिए। वैसे आप चाहें तो दोनों हाथों को आप चिन्ह मुद्रा, इस मुद्रा में आप नी के ऊपर भी रख सकते हैं, पर हमें क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट चाहिए तो हम हाथों को रखेंगे इस तरह से और अपर बॉडी को थोड़ा सा आगे की तरफ लीन करेंगे। अभी हमें क्या करना है, एक्सहेल को हम एक्टिव रखेंगे और इनहेल को हम पैसिव रखेंगे। मतलब ये है कि आपको इनहेल का साउंड नहीं आना चाहिए, एक्सहेल करेंगे हम ज़ोर ज़ोर से। और जब भी हम एक्सहेल करेंगे आपकी बेली में, आपके पेट में जर्क आना चाहिए इस तरह से। आप मेरे हाथ को देखिए, ऐसा नहीं है कि आप इनहेल नहीं कर रहे, आप इनहेल भी कर रहे हैं पर उसकी आपको आवाज़ नहीं आनी चाहिए। तो इसको करके देखते हैं। बीच बीच में आप छोटा छोटा इनहेल कर रहे हैं और एक्सहेल पर आपका फोकस है, तो आप एक्सहेल ज़ोर ज़ोर से कर रहे हैं। इससे क्या होगा, आपकी गट हेल्थ जो है वो इम्प्रूव होगी, क्योंकि हम इस एरिया पर जर्क दे रहे हैं। तो इसको भी आप 2 मिनट से लेकर 5 मिनट तक टाइमर लगाकर कर सकते हैं। थोड़ा सा और करके देखते हैं। तो आते हैं हम तीसरे प्राणायाम पर।
विटिलिगो की प्रिवेंशन के लिए तीसरा प्राणायाम जो है उसका नाम है बेली लाफिंग। तो बेली लाफिंग हम किस तरह से करेंगे? अगेन हम दोनों हाथों को इस तरह से रखेंगे। जब भी हम हाथों को इस तरह से रखते हैं तो यहाँ पर स्पेस बढ़ता है और ऑक्सीजन आपका ज़्यादा अच्छे से अंदर की तरफ जाता है। साथ ही साथ आप जब भी इस पोजीशन में बैठते हैं आपकी स्पाइन, आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती है। तो बेली लाफिंग में हमें क्या करना है? आपको याद होगा जब हम छोटे बच्चे थे तब हम जब हंसा करते थे तो हमारे पेट में बल पड़ जाते थे। हिंदी में एक कहावत भी है कि हंसते हंसते पेट में बल पड़ गए। तो अब हमें वही कॉन्शियसली करना है, जानबूझकर करना है। तो इसको भी आप टाइमर लगाकर 1.5 मिनट, 2 मिनट, 2.5 मिनट, 3 मिनट, जितनी देर आप कर सकते हैं उतनी देर आप करेंगे। ये करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि सच में जब पेट में बल पड़ते हैं तो पेट दुखने लग जाता है, दर्द करने लग जाता है। तो इसको करने की सिंपल विधि है कि आप हंसेंगे और पेट पर आपके इस तरह से मूवमेंट होगी। तो ये जो है आपका गट एरिया है। तो जब हम इस तरह से हंसते हैं तो आपके गट में जितनी भी गंदगी होती है वो जो है निकल जाती है, छूट जाती है। तो आइए इसको प्रैक्टिस करते हैं। आपने देखा होगा जो पार्क्स में योगा क्लासेस होती हैं उसमें सब लोग भी लाफ्टर करते हैं, बट वो लाफ्टर होता है हा 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 हा। ये लाफ्टर किसी काम का नहीं है, ये सिर्फ एक बाहरी हंसी है। जो प्रॉपर हंसी होती है वो यहीं से आती है, आपके पेट से आती है। तो हमें ये वाली हंसी हंसनी है। ये नेचुरल हंसी होती है। आप जब अपने आप भी अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ आप किसी बात पर हंसते हैं तो आप यही वाली हंसी हंसते हैं जिसमें आपके पेट पे बल पड़ते हैं। तो हमें ये वाली हंसी हंसनी है, बेली लाफिंग करना है हमें टाइमर के साथ 1.5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, जितनी देर भी आप कंफर्टेबल हो उतनी देर आप इसको कर सकते हैं। विटिलिगो प्रिवेंशन के लिए चौथा प्राणायाम है शीतकारी, या इसे हिसिंग ब्रेथ भी बोलते हैं। ये क्या करता है? ये आपके पेट की गर्मी को कम करता है और पित्त दोष को बैलेंस करता है। तो आइए जानते हैं इसको करने का तरीका क्या है। तो इसके लिए आप कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएंगे। आप चाहे तो ज्ञान मुद्रा में बैठ सकते हैं या फिर अपने दोनों हाथों को इस तरह से लैप पर रख सकते हैं। फिर हम अपने दांतों को आपस में इस तरह से मिलाएंगे और दांतों के बीच में जो गैप है इससे हम इनहेल करते हुए एयर को अंदर लेकर जाएंगे। तो आइए देखते हैं। आपने इनहेल किया, एयर को आप पूरा बेली तक लेकर गए और उसके बाद मुंह को बंद करके आप नोज से एक्सहेल करेंगे। सो तो ये है शीतकारी प्राणायाम। आप चाहें तो इसको आंखें बंद करके भी कर सकते हैं, आप इसको और अच्छे से फील कर पाएंगे, और आप चाहें तो इसको आंखें खोल कर भी कर सकते हैं। तो आते हैं हम विटिलिगो प्रिवेंशन के 5वें प्राणायाम पर। ये एक्चुअली एक प्राणायाम नहीं है, ये है एक क्रिया जिसको कि हम उड़ियान बंद या बाह्य भी बोलते हैं। इसमें आपको क्या करना है? इसमें आपको इनहेल करके पूरा एक्सहेल करके, एक्सहेल करने के बाद आप अपने बेली को, अपने पेट को अंदर की तरफ खींचेंगे और होल्ड करके रखेंगे जब तक आप कंफर्टेबली उसको होल्ड कर सकते हैं। और उसके बाद जो आपकी फर्स्ट ब्रेथ आएगी वो इनहेल आएगी। इस बात को फिर से समझते हैं। हम इनहेल करेंगे, फुली एक्सहेल करेंगे माउथ से और उसके बाद पेट को अंदर की तरफ खींचेंगे। यहाँ पर एक वैक्यूम, एक सक्शन बनाएंगे और इसके हम करेंगे 3 to 5 राउंड्स। तो आइए देखते हैं इसको किस तरह से करते हैं। अगेन हम दोनों हाथों को इस तरह से रखेंगे, अपर बॉडी को थोड़ा सा आगे की तरफ लीन करेंगे, इनहेल करेंगे, माउथ से एक्सहेल करेंगे एंड सक।
क्योंकि आपने एक्सेल के बाद होल्ड किया है, इसलिए जब आप छोड़ेंगे उसको तो आपका फर्स्ट ब्रेथ जो है वो इनहेल आएगा। इसमें आपको अपने दिमाग में ये सोचना है कि आप अपने बेली बटन, अपने नेवल को पीछे स्पाइन के साथ टच कर रहे हैं। इतना आपको अपने पेट को अंदर की तरफ खींचना है और होल्ड करके रखना है। एक राउंड और करके देखते हैं। इनहेल, एक्सेल, सक। इसमें आप नोटिस करेंगे कि जब आप अपनी बेली को, अपने पेट को सक्शन देते हैं तो थ्रोट में आपके सक्शन ऑटोमेटिकली आ जाता है, जिसको जालंधर बंद बोलते हैं। उसको हम विस्तार से आगे जानेंगे। तो ये थे 5 प्राणायाम विटिलिगो प्रिवेंशन के लिए। आप इनको रेगुलरली अपनी डेली रूटीन में शामिल करें, और जब आप इनको रेगुलर अपनी रूटीन में शामिल करेंगे तो आप खुद नोटिस करेंगे कि विटिलिगो का स्प्रेड होना जो है वो इससे कम हो जाएगा। साथ साथ हमें डाइट का भी ध्यान रखना है। सिर्फ ये नहीं है कि आपने सिर्फ योगा किया तो उससे ही हो जाएगा। आप खाएंगे पिएंगे कुछ भी और सिर्फ योगा करेंगे और सोचेंगे कि आपका विटिलिगो जो है वो आपका स्प्रेड नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है। हमको दोनों चीज़ें साथ में लेके चलनी है, प्रॉपर डाइट, हेल्दी डाइट और साथ में योगा। एक ही वीडियो में अगर हम प्राणायाम और आसन को कंपाइल करेंगे तो वो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो आसनों को हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि मैं चाहती हूँ मैं जितना भी आपको सिखाऊं, जितना भी आपको बताऊं, उसका तरीका विस्तार पूर्वक और सही हो। ऐसा नहीं हो कि शॉर्टकट में आपको बता के चली जाऊँ और आप उसको गलत तरीके से करें और उसका आपको कोई बेनिफिट ही ना मिले। तो आसनों को हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं आप तो आसनों को हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप ये जो प्राणायाम मैंने आपको बताए हैं इनको आप अपनी डेली लाइफ में शामिल करें, डेली रूटीन में शामिल करें और साथ साथ हेल्दी और प्रॉपर डाइट लें। नमस्कार।